मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? दोस्तों, एक डरावनी कहानी है जो बहुत ही डरावने और रहस्यमयी विवरणों से भरी हुई है। एक डरावनी हवेली जहां कदम रखते ही मौत आपका पीछा करती है। यह कहानी आपको अंधेरे में झांकने पर मजबूर कर देगी। जानिए तांत्रिक के भूत और उसकी हवेली के रहस्य को सुलझाने की खौफनाक दास्तान। शहर के बाहर जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। हवेली की दीवारें दरारों से भरी थीं, खिड़कियों पर जाले लटक रहे थे और दरवाजे हमेशा खुद ब खुद खुलते और बंद होते रहते थे। रवि और उसकी 3 दोस्तों अंशु, निकिता और रोहित ने तय किया कि वह इस हवेली की सच्चाई जानेंगे। अंधेरी रात में जब पूरा गांव सो रहा था, वे चारों टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजा चीखते हुए खुला। हवेली के अंदर घना अंधेरा और अजीब सी ठंड थी। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, एक धीमी सरसराहट सुनाई दी। ऐसा लगा मानो कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। हॉल के बीच में एक पुरानी घड़ी थी जो सालों से रुकी हुई लग रही थी, लेकिन जैसे ही रवि ने घड़ी को छुआ, अचानक वह तेज आवाज में बजने लगी। पूरे हॉल में गूंजती उस आवाज से उनके रोंगटे खड़े हो गए। तभी दीवार पर लगे एक टूटे हुए आईने में एक परछाई दिखी। यह परछाई किसी और की नहीं बल्कि निकिता की थी, लेकिन उसका चेहरा अजीब तरीके से विकृत था। वे जल्दी से दूसरे कमरे में भागे। वहां दीवार पर खून से लिखे शब्द दिखे, तुम सब मरने आए हो। अंशु ने घबराकर टॉर्च बंद कर दी, लेकिन तभी एक ठंडी हवा के झोंके ने उसकी गर्दन को छुआ। उसकी आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गईं। अचानक सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। उन्होंने देखा एक औरत सफेद साड़ी में खुले बालों के साथ धीरे धीरे नीचे आ रही थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं और होंठ खून से सने हुए थे। वह औरत रोहित की तरफ देख रही थी। रोहित ने डर से उसे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह औरत हवा में तैरती हुई उसके सामने आ गई। उसने रोहित का हाथ पकड़ लिया। रोहित चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। उसकी आंखें पल भर में सफेद हो गईं और वह वहीं बेहोश हो गया। रवि और अंशु ने निकिता को पकड़कर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक एक जोरदार ठहाका पूरे घर में गूंजने लगा। वह औरत हवा में तैरती हुई उनके चारों ओर चक्कर काटने लगी। निकिता ने डर के मारे खिड़की की तरफ छलांग लगा दी। कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए, लेकिन जैसे ही वह खिड़की से बाहर जाने लगी, एक अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया। उसकी चीखें हवेली के भीतर ही दबकर रह गईं। अब केवल रवि और अंशु बचे थे। उन्होंने प्रार्थना करते हुए दौड़ लगाई, लेकिन सीढ़ियों पर खून से लथपथ हाथ उनके पैरों को पकड़ने लगे। वह औरत अब पूरी तरह से उनके सामने थी। उसने कहा, तुम लोग यहां से जिंदा नहीं जा सकते। कुछ ही पलों में पूरी हवेली के फर्श से खून रिसने लगा। रवि ने अपनी पूरी ताकत से एक दरवाजा तोड़ा और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, उसने देखा कि वह फिर से उसी हॉल में आ गया है। अंशु की चीखों से पूरा घर भर गया और उसके बाद सन्नाटा छा गया। गांव वालों ने हवेली के पास चारों दोस्तों का कैमरा और कुछ खून के निशान पाए, लेकिन न उनकी लाशें मिली, न उनका कोई और सुराग। गांव में अब और भी डर बढ़ गया था। कहा जाता है कि जो भी उस हवेली के पास जाता है, उसकी चीखें आज भी सुनाई देती हैं। गांव वालों ने चारों दोस्तों के लापता होने के बाद से हवेली के आसपास जाना छोड़ दिया था, लेकिन एक दिन गांव के बाहरी हिस्से में रहने वाला एक युवा पत्रकार आर्यन इस रहस्यमयी घटना की तह तक जाने का फैसला करता है। उसने अपने दोस्त सिया और विक्रम को भी इस मिशन में शामिल कर लिया। आर्यन को यकीन था कि वह आधुनिक उपकरणों के सहारे इस रहस्य को सुलझा सकता है। आर्यन, सिया और विक्रम एक ठंडी रात में हवेली के पास पहुंचे। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही सिया को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। विक्रम ने यह कहते हुए सबका हौसला बढ़ाया कि यह सिर्फ उनका डर है। आर्यन ने अपने कैमरे और माइक ऑन कर दिए
और जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, कैमरे की स्क्रीन पर अचानक डिस्ट्रक्टेड लिखा आने लगा। यह देखकर तीनों थोड़ा असमंजस में पड़ गए, लेकिन उन्होंने अपनी जांच जारी रखी। हवेली के भीतर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी बदबू का एहसास हुआ। चारों ओर दीवारों पर काले हाथों के निशान थे। फर्श पर किसी ने नाखूनों से खरोंच मारकर गहरी लकीरें बनाई थीं। जैसे ही वे हॉल में पहुंचे, आर्यन ने देखा कि वहां दीवार पर 4 चेहरों के चित्र उभर रहे हैं। वे चेहरे उन 4 दोस्तों के थे जो पिछली बार यहां आए थे। सिया ने डरते हुए कहा, यहां कुछ गलत हो रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन आर्यन ने उन्हें शांत रहने को कहा। उन्होंने पहली मंजिल पर कदम रखा। वहां एक कमरे के दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, जो यहां जाएगा वह खुद को खो देगा। यह पढ़कर विक्रम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा खुलते ही एक काली परछाई उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ लंबे, मुड़े हुए और नुकीले नाखूनों से भरे हुए थे। परछाई ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। विक्रम जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन आर्यन और सिया कुछ कर नहीं पाए। परछाई ने विक्रम को अंधेरे में खींच लिया। उसके बाद विक्रम की चीख हवेली में गूंजती रही और फिर सन्नाटा छा गया। आर्यन और सिया ने डर के बावजूद दूसरे कमरे में जाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, वहां एक बड़ा दर्पण था। उस दर्पण में उनके पीछे खड़े लोगों की परछाइयां दिख रही थी, लेकिन उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। सिया ने डरते हुए कहा, यह दर्पण कुछ छुपा रहा है। आर्यन ने दर्पण को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने दर्पण को छुआ, पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारें खून से लाल हो गईं और फर्श में से कंकाल उभरने लगे। सिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी एक औरत की आवाज गूंजी, तुमने मेरी नींद को भंग किया है, अब तुम्हारी आत्मा यहीं रहेगी। अचानक वह औरत सफेद साड़ी में बालों से लिपटी हुई सिया के सामने आ गई। सिया की आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। औरत ने सिया को अपने बालों से पकड़ लिया और खिड़की से बाहर खींच लिया। सिया की चीख हवेली के बाहर तक सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अब आर्यन अकेला था। वह डर के मारे बदहवास हो चुका था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा उसे उसी हॉल में वापस ले आता। अचानक उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर कोई चल रहा है। जब उसने अपनी टॉर्च उस ओर घुमाई तो उसने देखा कि दीवार पर खून से लिखा था, तुम यहां से नहीं बच सकते। आर्यन ने अपने कैमरे को फेंका और दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन हवेली की ताकत इतनी थी कि उसने उसे घसीटकर फर्श पर पटक दिया। गांव वालों ने फिर से एक अजीब घटना देखी। हवेली के दरवाजे के पास आर्यन का कैमरा पड़ा था। कैमरे में आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग थी, जिसमें आर्यन की चीख और हवेली के भीतर की परछाइयों का अंधेरा कैद था। आर्यन, सिया और विक्रम का कोई पता नहीं चला। हवेली के चारों ओर गांव में खबर फैल गई कि अब वहां हर रात चीखें सुनाई देती हैं। हवेली की खिड़कियों से काली परछाइयां झांकती हैं। लोग कहते हैं कि वह सफेद साड़ी वाली औरत अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। गांव वालों का मानना है कि जो भी हवेली में कदम रखता है, उसकी आत्मा हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाती है। आर्यन अब अकेला रह गया था। उसके दोस्त हवेली की अंधेरी शक्तियों के शिकार हो चुके थे, लेकिन आर्यन हार मानने वालों में से नहीं था। वह समझ चुका था कि यहां से निकलने का एकमात्र तरीका था हवेली के रहस्य को सुलझाना। उसने अपने चारों ओर बिखरे सुरागों को ध्यान से देखा। खून से लिखे शब्द, दर्पण में दिखने वाली परछाइयां और विकृत चेहरे, ये सब किसी पुरानी घटना की ओर इशारा कर रहे थे। आर्यन ने हवेली के मुख्य हॉल में एक पुरानी किताब देखी। उस पर मोटी धूल की परत जमी हुई थी। किताब के पन्ने पलटते ही उसे एक भयावह सच्चाई का पता चला। यह हवेली कभी एक तांत्रिक अग्निस्वामी की साधना का केंद्र थी। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए यहाँ कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी, लेकिन एक दिन गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। उसकी आत्मा ने बदला लेने की कसम खाई और तब से यह हवेली शापित हो गई। आर्यन को यह भी पता चला कि तांत्रिक की आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। इसके लिए
उसे हवेली के सबसे गहरे हिस्से में जाना था, जहां अग्निस्वामी का शरीर जलाया गया था। आर्यन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और नीचे के तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाने का दरवाज़ा भारी था और उस पर खून से बने हाथों के निशान थे। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक तेज चीख ने पूरा तहखाना गूंजा दिया। अंदर की हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांसें जमने लगीं। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा हवन कुंड था। वहाँ एक खोपड़ी रखी हुई थी जो शायद तांत्रिक की थी। हवेली की आत्माओं ने उसे रोकने की कोशिश की। सिया और विक्रम की आत्माएं भी उसके सामने आईं। वे विकृत और डरावनी थीं, लेकिन आर्यन समझ चुका था कि ये आत्माएं अब तांत्रिक के नियंत्रण में थीं। आर्यन ने अपनी किताब में पढ़े मंत्रों का जाप करना शुरू किया। हर मंत्र के साथ हवेली और अधिक हिलने लगी। दीवारें टूटने लगीं और फर्श से काले धुएं की लहरें उठने लगीं। तभी सफ़ेद साड़ी वाली औरत, जो असल में तांत्रिक की बनाई हुई सबसे शक्तिशाली आत्मा थी, आर्यन पर हमला करने आई। आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने आखिरी मंत्र पढ़ा और खोपड़ी को हवन कुंड में फेंक दिया। अचानक तेज आग भड़क उठी। सफ़ेद साड़ी वाली औरत चीखते हुए हवा में गायब हो गई। तहखाने से काले धुएं की सभी आत्माएं आग में जलने लगीं। आग पूरे तहखाने में फैल गई। हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां टूटकर गिरने लगीं। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और बाहर भागने में सफल रहा। जैसे ही वह बाहर निकला, पूरी हवेली तेज धमाके के साथ जलकर राख हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली की जगह केवल काली राख और जले हुए पत्थर बचे थे। हवेली के अंदर फंसे सभी लोगों की आत्माएं अब आज़ाद हो चुकी थीं। गांव वालों ने आर्यन को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसने दशकों से चले आ रहे शाप का अंत कर दिया था। आर्यन ने इस घटना को एक किताब में लिखा, जो बाद में एक मशहूर कहानी बन गई। हालांकि उसने हवेली को ख़त्म कर दिया था, लेकिन वह कभी नहीं भूल पाया कि उसने वहाँ क्या खोया। कभी कभी जब आर्यन अकेले होता तो उसे अपने दोस्तों की आवाज़ें सुनाई देती। वे शायद उसे बताना चाहते थे कि वे अब शांति में हैं,